हेलो दोस्तों, आज फिर हम आपको नाइन्थ क्लास का 6 चैप्टर रेखा एवं कोण लाइन एंड एंगल चल रहा था। तो उसमें हम आप लोगों को कोण के बारे में बता रहे थे और कोणों में आप लोगों को बता दें कि कोणों में क्या चल रहा था। तो कोणों में आप लोगों को बताया था कि न्यून कोण एक्यूट एंगल जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, समकोण बताया था जो 90 डिग्री का होता है, अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 अंश से छोटा, और ऋजु कोण के बारे में बताया था जो 180 अंश का होता है जिसे सरल कोण भी कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से तो बड़ा होता है और 360 से छोटा। संपूर्ण कोण जो कंप्लीट एंगल है जिसे 360 अंश का होता है। कोटि पूरक कोण जिसे कम्यूटेटिव एंगल कहते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कोण पर जिसको बोलते हैं संपूरक कोण के बाद आसन्न कोण। यानी आसन्न कोण क्या है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश, यानी आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे कि कोई रेखा है ये ए बी, इस पर इस तरह से कोई ओ सी दे दिया, तो इनके द्वारा जो बने कोण, इनके द्वारा यहाँ पर मान लीजिए कोई लंब डाल दिया, तो ये एंगल भी आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। लेकिन ये एंगल और प्लस ये एंगल और ये एंगल आसन्न कोण है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम क्या है? यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 अंश। इसको हम प्रूव करेंगे कि आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश कैसे होता है। लेकिन आज हम इतना ही बता रहे हैं इसको कि आसन्न कोण क्या है। इसके बाद है नेक्स्ट एकांतर कोण। क्या है ये? एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण क्या होते हैं? जब दो रेखा आपस में समांतर हों, यानी ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है और तीसरी ये तिर्यक रेखा एम एन इस बिंदुओं पर, यहाँ पर किस पर? P और Q पर प्रतिच्छेद करें, तो इसके द्वारा जो बने कोण, यहाँ पर लिख रहे हैं कि यदि ए बी रेखा पैरेलल है सी डी के, तो इस तरह से यहाँ पर जो एंगल ये 1 है बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर होगा इस एंगल 4 के, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4। यही एंगल आपके कहलाते हैं एकांतर कोण, जिसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं। इसके बाद एकांतर कोण के बाद आता है आपका शीर्षाभिमुख कोण, यानी संगत कोण। तो देखिए इसमें संगत कोण क्या है? जैसे मान लीजिए ये दो रेखा आप लोगों की, ये दो रेखा हैं ए बी और सी डी, ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। अब इस पर एंगल ये 1 बराबर होगा एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। तो इस प्रकार ये एंगल भी इस एंगल के और ये एंगल इसके, इस तरह से ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण कहलाते हैं। इसके बाद आता है ये संगत कोण है, संगत कोण यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 1 बराबर 2